नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह कुछ खास खबरों के साथ उपस्थित हूं। तो आइए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। और सबसे पहले रुक करते हैं जौनपुर की ओर, जहां जल भराव से ग्रामीण परेशान। जी हां, यूपी के जौनपुर जिले के शाहगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत खुनवाई गांव का रास्ता पूरी तरह से जलमग्न है। जल भराव होने के कारण ग्रामीणों को आने जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पत्रकारों से बातचीत में ग्रामीणों ने बताया कि गांव के ही कुछ लोगों ने जल खाते को कब्जा कर लिया है, जिसके कारण बारिश का पानी गांव में ही फैल जाता है और रास्ते में ही जमा हो जाता है। गांव से बारिश का पानी बाहर नहीं निकल पाता। ग्रामीण ने प्रधान से शिकायत की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। समस्या ज्यों का त्यों बना रहा। देखिए खेतासराय से राकेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? राधे रमन। राधे रमन। ये कौन सा गांव है? ग्राम खनवाई। तो ये रास्ते में जो जल जमाव है सब, इसका कोई निदान नहीं हो रहा है। आपने प्रधान से या किसी से बात की इस विषय में? सबको बुलाया गया जी। जब ये जल खाता है ना, जी जी। जल खाता जब पड़ रहा था सबको बुलाया गया। तो सब लोग कहे कि ये गाड़ा दाई का है, लेकिन लेखपाल एक बार आए थे। सुना, एक बार लेखपाल आए थे तो हमने कहा कि ये दाई के नाम से गाड़ा है। तो कहन कि जल खाता जो किसी के नाम से नहीं होता। तब उनका बात झूठ हम मान लिए कि झूठे सवाल करके ज़मीन हड़प रहे हैं और उसी जल खाते पटने के कारण हम लोग जो है बुड़ रहे हैं। वर्तमान समय में इस पे इंटरलॉकिंग लगा हुआ है, ये रास्ता है। हाँ। तो इसके लिए आप लोगों ने प्रधान से शिकायत की कि नहीं की? प्रधान से शिकायत किया था। प्रधान जी ने क्या कहा? कहे कि जो है कि पानी लगेगा, गाड़ा भी पड़ गया तो हम लोग बुड़ेंगे। तो वो कहन कि नहीं, जो है आप लोग नहीं बुड़ेंगे और जल खाता भी पड़ गया सब सारी। क्या नाम है आपका? राजा राम। तो ये जो रास्ते में पानी डूबा हुआ है, इसके लिए आपने किसी से बात किया? प्रधान जी से बात की थी। प्रधान जी ने क्या कहा? प्रधान जी ने कहा कि इस समय कोई काम नहीं हो सकता, जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, इसलिए जो है आप जो ये क्या कहा जाता है, पुलिस को बुलाइए, 100 नंबर कीजिए तो निदान हो जाएगा। तो हमने उनसे कहा कि देखिए, तो मुख्य बात ये है, सारे रास्ते हैं, दरवाजे, द्वार है, ये सब बता रहे हैं कि ये पानी जल खाते में जाता है। तो जल खाता तो पड़ गया, समस्या हम लोगों के सामने आ गई। हाँ? तो अभी इसका कोई निदान नहीं है। और प्रधान जी से तो कहे कि नहीं, जो है इस समय तो कोई निदान नहीं है। तो ये जो जल खाते का गड्ढा था उसको कौन पाटा हुआ है? उसको तो पाटे हैं। देखिए, शुरुआत तो किए हैं पंडित जी। अच्छा। हाँ, शुरुआत उन्हीं किए हैं। पंडित जी का क्या नाम है? पंडित जी का नाम है हरिप्रसाद मिश्र। और कोई पाटा है कि सिर्फ अकेले पाटे हैं वो? नहीं, अब जब वो पाटना शुरू कर दिए तो देखा तो और लोग भी पाटना शुरू कर दिए, खरपतवार डालना शुरू कर दिए। तो अपने अंतिम स्थिति में आ गया। और नाली की कोई व्यवस्था यहाँ है? नहीं, नाली की कोई व्यवस्था नहीं। ये जल खाता ऐसा है ना कि सब यहाँ 8-10 घरों का जो है पानी इसमें खुदे। अब रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर, जहां से खबर आ रही है कि बेरोजगारों ने दिया जलाकर सरकार की नीतियों का विरोध। जी हां, यूपी के जौनपुर जिले के खुटहन चौराहे पर बेरोजगारों ने दिया जलाकर विरोध किया। केंद्र और प्रदेश सरकार रोजगार के मुद्दे पर विफल साबित हो रही है। ये सरकारी युवाओं को पूरी तरह से धोखा देने का कार्य कर रही है। सरकार कोरोना के आड़ में सभी विभागों का निजीकरण करने में व्यस्त है। युवाओं को सरकारी नौकरी के अवसर पर कम हो रहे हैं। सरकार की नीतियों से युवा वर्ग निराश हो रहे हैं। इसी क्रम में दिनांक 9 सितंबर रात 9 बजे लाइट बुझा करके 9 मिनट तक दीपक मोमबत्ती जला करके सरकार की नीतियों का विरोध किया गया। गुरु प्रसाद विश्वकर्मा ने कहा, मोदी सरकार ने कोरोना काल में लोगों से तालियां और थालियां बजवाई थी, जिससे कोरोना बीमारी दूर हो जाएगी। उसी प्रकार युवा छात्र बेरोजगार 5 तारीख को तालियां बजाए और दिया जलाए, जिससे बेरोजगार शिक्षकों ने कहा कि भाजपा की सरकार रोजगार के ठोस निर्णय लेने में असमर्थ दिखती है। इस मौके पर अजीत कुमार यादव, जोगी, राहुल यादव, भारत पाल, दीपक मौर्य, संतोष भारती, राजेश कुमार, संजय पाल, शिवचंद्र यादव आदि लोग मौजूद रहे। देखिए खुटहन से शिवचंद्र यादव की रिपोर्ट। यहाँ योगी बाबा न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। योगी बाबा न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। योगी बाबा न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो।
अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। आगे बहुत लड़ाई है। योगी बाबा न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, भर्तियों में भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, भर्तियों में भ्रष्टाचार बंद करो। बंद करो, बंद करो। साथियों नमस्कार। आज हम अपने युवा बेरोजगार साथियों के साथ सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हुए मोमबत्ती अपने घरों की लाइटों को बुझाकर मोमबत्ती, फ्लैश, टार्च आदि को जलाकर सरकार को अपनी ताकत का एहसास दिला रहे हैं और सरकार से यह अपील करते हैं कि हम युवा बेरोजगारों की तरफ ध्यान देते हुए हमारी मांगों को पूरी करें। जो भर्तियों में भ्रष्टाचार होता है, परीक्षाएं लेट होती हैं, फॉर्म आज भरा दिया जाता है और परीक्षा एक साल बाद होती है। अगर परीक्षा हो जाती है तो रिजल्ट भी 1 साल बाद आता है और उसके बाद भर्तियां कोर्ट का चक्कर खाती हुई न जाने कितने साल 10-10, 20-20 साल भर्तियां कोर्ट के चक्कर खाती रहती हैं और इसी गलत नीतियों के कारण हम युवा बेरोजगार इसमें पिसते जाते हैं। और हम सरकार से अपील कर रहे हैं कि इन सब अपनी गलत नीतियों को बंद करें और हमारी तरफ ध्यान दें, हमारी मांगों को पूरी करें। धन्यवाद। आज युवाओं ने मोमबत्ती जलाकर सरकार का किया विरोध। मैं श्री संजय यादव, थाना रिपोर्टर, कोटान जौनपुर, उत्तर प्रदेश। अब रुक करते हैं प्रयागराज की तरफ, जहां आम पार्टी ने सुभाष चौराहे पर किया धरना। जी हां, खबर है यूपी के प्रयागराज जिले के थाना सिविल लाइंस अंतर्गत, जहां आज आम आदमी पार्टी प्रयागराज के छात्र इकाई छात्र युवा संघर्ष समिति प्रदेश अध्यक्ष वंशराज दुबे के नेतृत्व में आज CYSS जिला इकाई पूरी टीम के साथ सुभाष चौराहे पर UPSSSC आयोग में लगभग 23 भर्तियां धांधली का शिकार हो रही हैं। आयोग के काले चिट्ठे का उजागर करने के लिए CYSS प्रदेश अध्यक्ष वंशराज दुबे के नेतृत्व में सैकड़ों साथियों के साथ सुभाष चौराहे पर UPSSSC आयोग में समूह की भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरा करने और भर्तियों में धांधली को लेकर प्रदर्शन किया। उस दौरान भारी संख्या में पुलिस मौजूद रही। कार्यरत पुलिस के सामने ही यूपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते रहे। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं का कहना है कि आयोग में कुल समूह में 6500 पदों पर भर्तियां किया गया था, लेकिन अभी तक उस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया। अगर सरकार इन भर्तियों को प्रक्रिया जल्द पूरा नहीं करती तो सरकार के खिलाफ कार्यकर्ता सैकड़ों पर सड़क पर उतर आएंगे, उग्र प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। सरकार के इस काले चिट्ठे को प्रदर्शन के माध्यम से उजागर करने का प्रयास किया जा रहा है। सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया गया। देखिए प्रयागराज से कुमारी मनोज सिंह की रिपोर्ट। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान की योगी आदित्यनाथ की सरकार है, ये सरकार जब अपनी सत्ता में आई थी, सरकार ने सत्ता में आने से पहले कहा था कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों, करोड़ों नौजवानों, हम आपसे मांग करते हैं कि आप उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, डबल इंजन की सरकार बनाइए, ताकि आपको समय पे रोजगार मिल सके। लेकिन दुर्भाग्य है इस सरकार का कि 2016 से लेकर 2020 तक UPSSC उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग चयन जो बोर्ड है इनका, उत्तर प्रदेश में जो तमाम जो लगभग 20 से 22 भर्तियां हैं 2016 से लेकर 2020 तक, वो आज भर्तियां कहीं ना कहीं जो है लंबी पड़ी हुई हैं। आप देखिए कि करोड़ों नौजवानों से परीक्षाओं के नाम पे सरकार धन उगाही कर रही है, अपने खजाने को भरने का काम कर रही है। वो नौजवान जो गली से, कूचे से, गांव से, गिराव से निकल के इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, मेरठ जैसे शहरों में जाके तैयारी करता है, 5-5, 6-6 साल जो नौजवान जाके तैयारी करता है, अपने परिवार की सारी समस्याओं को दरकिनार करते हुए, अपने परिवार के सारे मंसूबों को दरकिनार करते हुए नौजवान इस इलाहाबाद में संघर्ष करता है 7-7 साल, 8-8 साल। लेकिन उस नौजवान की तरफ आज ये सरकार देख नहीं रही है। उसको अनाज छोड़ रखा जो आदित्य योगीनाथ की सरकार, उसके खिलाफ आज हम लोगों का प्रदर्शन था। UPSSC जो एक तरीके से मुर्दा हो चुका है, जिसके अंदर कोई इंसानियत नहीं है, उसके खिलाफ आज हम लोग का विरोध प्रदर्शन था। आने वाले दिनों में आज एक सांकेतिक प्रदर्शन इलाहाबाद के प्रयागराज से हम लोग कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इससे बड़ा प्रदर्शन हम लखनऊ की उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में करेंगे। 3 महीने से नाली का गड्ढा खुदवाकर प्रधान का पता नहीं। जी हां, यूपी के जौनपुर जिले के खुटहन क्षेत्र के कैराडी के साहमऊ पुरवा में ग्राम प्रधान के द्वारा नाली का निर्माण कराया जा रहा है। 3 महीने बीत जाने के बाद ग्राम प्रधान गांव की तरफ देखने नहीं आए। नाली का गड्ढा खुदवाकर छोड़ दिया और पुलिया भी नहीं लगी। इसी रास्ते पर ग्रामीण का मुख्य मार्ग है, जो आवागमन अब बाधित हो रहा है। आने जाने के लिए समस्या हो रही है। बरसात के मौसम में नाली
में पानी जाम हो जाता है, मच्छर पैदा होते हैं, गंदगी हो जाती है, बगल से सटा हुआ रोड है जो आते जाते बच्चे नाली में गिर जाते हैं और वहीं लोग जख्मी हो जाते हैं। ग्रामीणों ने कई बार ग्राम प्रधान से शिकायत की, लेकिन प्रधान के कान पर जू तक नहीं रेंगा। महिलाओं ने ग्राम प्रधान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि हमारे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, रास्ते में आने जाने में परेशानी होती है, बच्चे गड्ढे में गिर जाते हैं, बच्चों को डूबने की आशंका बनी रहती है। देखिए खुटहन से शिवसेंद्र यादव की रिपोर्ट। एक नाली खनाए दे, लड़के बच्चे वहीं गिरत हैं, कौनो सुविधा प्रधान मान गिरवाए दे हैं नथुआ, लेकिन अब बनना है 5-3 महीने दिन हो गए। 3 महीने से नाली खोदा रखी है, तब से बने नहीं। हाँ 3 महीने की नाली खोदा हो गई है, तो आने जाने के लिए आप लोग को समस्या हो रही है। हाँ बहुत समस्या है भैया, लड़कियाँ गिर जाता से हम लोग हाथ गोड़ ना भैया लगड़े जाते, हम लोग गिर पड़ता, दूधा गिर पड़े, हाथ गोड़ टूटे। क्या नाम है आपका? खरपत्ती। कहाँ से है? शाम। तो क्या कभी प्रधान इस गांव में आए हैं कि नहीं देखने के लिए 3 महीने से? प्रधान देखने नहीं आए, पुलिया गिरवाए दे, देख के गए, तब से कोनो बात इतना करता है। वो पहले पानी बरसा तब मने जवान खटे हैं, नरेगा पैसा न दे चारे ये रास्ता है कि नाली है? रास्ता है, तो आने जाने में समस्या होती है आपको? बहुत भैया बहुत। तो प्रधान इसको नहीं बनवा रहे हैं? दिखातना है भैया। क्या नाम चाची आपके? बदरुन्निसा। सदर पुलिस मोगा द्वारा काटे गए चालान। जी हां, पंजाब की मोगा जिला में मोगा के थाना सदर की पुलिस द्वारा झतरा रोड पर गांव सलीना के पास सुबह सब इंस्पेक्टर निर्मलजीत सिंह और उनकी पुलिस पार्टी के द्वारा रोड पर नाका लगाकर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी। जिन राहगीरों के पास गाड़ियों के कागजात नहीं थे, उन पर कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा 11 चालान काटे गए। जहां सब इंस्पेक्टर ने प्रेस को क्या जानकारी दिया, आइए दिखाते हैं पंजाब से गुरुलाल सिंह बरोला की रिपोर्ट। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਾਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਸਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਲੀਨਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਥੇ ਨਾਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਵਹੀਕਲਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਆ, ਰੋਕ ਕੇ ਚਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 4 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, 5 ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸਕ ਦੇ ਚਲਾਨ, ਜੇ ਉਹ ਡਿਸਓਬੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਜ ਇਹ 11 ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ 1 ਕਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ 11 ਚਲਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਸੀ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਚੋਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਆਪਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। कैमरामैन ਦੇ ਨਾਲ पंजाब इंचार्ज गुरलाल सिंह बरोला की रिपोर्ट। ये थे अभी कुछ खास खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए हमारे फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।